धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। जिन फकीरों ने मालिक को पाया है, रात को जाग जाग के बेनती कर कर के पाया है। वो सच्चा नाम अंदर प्रगट करना बहुत ही औखा काम है। पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माँ को कहा था, माँ साचा नाम आखण औखा। फकीरों ने मन के साथ, इंद्रियों के साथ, भूख के साथ, नींद के साथ सारी जिंदगी लड़ाई की है, और रात को जाग के बंदगी करना बहादुरों और सूरबीरों का काम है। ये कायरों और बुज़दिलों का काम नहीं है। पलटू साहब जी अपनी बाणी में लिखते हैं, निंद्रिया मोरी बैरन भई, की कोई जागे जोगी भोगी, की राजा की चोर, की कोई जागे संत विवेकी, लगन राम की ओर। कि ऐसे तो सारी दुनिया जानती है, पर फकीरों का जागना मालिक की दरगाह में कबूल है। पूजा परम संत मैनेजर साहब जी बहुत बड़े फरमाते थे कि परमार्थ के अंदर, भक्ति के अंदर नींद सबसे बड़ी दुश्मन है, जो बंदगी में भारी रुकावट डालती है। गुरु नानक देव जी महाराज को जब मुसलमान फ़कीर शाह शर्फ ने गोष्ठी की थी, उन्होंने महाराज जी से फ़कीरी के बारे काफ़ी सवाल किए थे। ये गोष्ठी फ़ारसी के लफ्ज़ों में है। शाह शर्फ ने गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा था, तरीक़े फ़कीरी बेदारी अस्त, कि फ़कीरी का असल तरीक़ा क्या है। तो महाराज जी ने फरमाया कि फ़कीरी का असल तरीक़ा रात को जागना है और मन के साथ मुकाबला करना है और उस खुदा की बंदगी करना है। जितने भी रूहानी फ़कीर मालिक की दरगाह से आए हैं, उन्होंने रात के जागने पे पूरा जोर दिया है। पलटू साहब जी अपनी बाणी में फरमाते हैं कि स्वार्थ लेने सब जग जागे, परमार्थ जागे ना कोई, परमार्थ लेने जो जन जागे, भजन बंदगी होए। कि जो परमार्थ के ख्याल से, भक्ति के ख्याल से रात को जागता है, उसका जितना भी टाइम है वो सारा सिमरन के अंदर दाखिल किया जाता है। मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि जो जीव रात को सतगुरु के ख्याल में जागता है, उसका वो टाइम मालिक भजन सिमरन में शुमार कर लेता है। इसी बात को लेके पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने डेरा जगमाल वाली में, जो 18 फरवरी 1966 से लेके 30 जुलाई 1998 तक पूरे 32 साल बनते हैं, सारा टाइम रात को जागने पर ही जोर दिया था। आप फरमाते थे कि किसी ग्रंथ शास्त्र में रात को सोने के बारे में नहीं लिखा कि खाओ पियो और सो जाओ। यही मस्ताना जी भी बहुत बड़ी फरमाया करते थे कि सोया सो मोया, जागा सो मौला। आप फरमाते थे, जो रात को जागने में मज़ा है वो सिर्फ फ़कीर ही जानते हैं, बाकी सारी दुनिया उस मस्ती और प्रेम से खाली फिर रही है। एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने अपने सत्संग में फरमाया कि एक फ़कीर था जो रात को जाग के खुदा की इबादत करता था। जागने के लिए उसने अपने पास भेड़ का एक लेला रखा हुआ था। वो फ़कीर क्या करता, रात को लेले को लेके बैठ जाता और बार बार यही कहता, या खुदा, इसके कान आपने कितने सुंदर बनाए हैं, इसकी आंखें आपने कितनी सुंदर बनाई है, इसके काले काले बाल कैसे बनाए हैं, इसमें काला रंग कैसे भरा है, चिट्टा रंग कैसे भरा है, इसकी टांगें कैसी बनाई है। इसी तरह ही खुदा की सिफत करता करता सारी रात निकाल देता। आसपास के जो पड़ोसी लोग थे, वो महात्मा की इस तरह रात को जागने से बहुत परेशान थे कि बाबा सारी रात बोलता ही रहता है, ना खुद सोता है, ना हमें सोने देता है। एक दिन क्या हुआ, फ़कीर कहीं बाहर गया हुआ था तो लोगों ने उस फ़कीर का लेला ही मार दिया।
कहने लगे कि लेले की वजह से ही फकीर जागता है और हमें भी परेशान करता है, और उन्होंने लेले को मार के कहीं दूर जाके दबा दिया। जब रात हुई, फकीर को लेले की ज़रूरत पड़ी तो उसने देखा कि लेला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो फकीर ने प्रेम से आवाज़ मारी कि लेला तू कहाँ है? तो मरा हुआ लेला जिंदा हो गया और झट में आके फकीर की झोली में बैठ गया। तो पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देख लो भाई, इतनी ताकत आ जाती है मालिक के ख्याल में रात को जागने से। मालिक के ख्याल में रात को जागने से ही मरा हुआ लेला जिंदा हो गया। गुरबाणी का जिक्र करते हुए पूजा मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि एक जगह आता है, वध सुख रैनड़िए प्रे प्रेम लगा, कट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा। गुरु साहिबान बेनती करते हुए फरमाते हैं कि रात तो लंबी हो जा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की बंदगी कर सकूं। और नींद को कहते हैं कि दुखों की भरी नींद तू मेरे से दूर चली जा, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ ताकि मैं रात को सतगुरु का भजन कर सकूं और अपने छुटकारे का इंतजाम कर सकूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।